भारत के कर्मवीरों को मेरा प्रणाम। 73 साल का लोकतंत्र बूढ़ा हो गया या हो गया है अंधा, जो देख नहीं पा रहा है सड़क पर रेंगती जिंदगियां। रोते बिलखते बच्चे दास्ता के कटु अनुभव के जीवित होते दृश्य। क्या मर गई है लोकतंत्र की मानवीय संवेदना मिलावटखोरों और जमाखोरों की तरह? हाँ, ये सड़क पर अपने घरों में पहुंचने की आस लिए दिन रात चलने वाले ये सांस भी लेते हैं। लगती है इनको भी भूख प्यास, इनको भी होता है दर्द। हाँ, ये भी हैं भारतीय नागरिक, बेशक हो गए हों ये मृत प्राय। हाँ, मृत प्राय ही तो हैं ये। कहाँ याद आती है हमें इनकी जब हम कहते हैं कि भारत विश्व शक्ति बन रहा है। अक्सर इनको भूल जाते हैं हम, क्यों याद करें हम इन्हें? आखिर कौन हैं ये लोग? क्यों पिछले 73 सालों से हम इन्हें नहीं दिखाना चाहते दुनिया को? क्यों हम इनकी बात नहीं करते? दुनिया मुट्ठी में करने वाले हाथ नहीं दे पा रहे इनको 2 मुट्ठी अनाज। क्या ये सड़क पर चलने वाले काम चोर हैं? अगर ये होते काम चोर तो नहीं आते कमाने अपने घरों से कोसों दूर। हाँ, ये 73 साल से मजदूर हैं और आज ये मजबूर भी है। इनको मजबूर बनाया हमारी व्यवस्था ने। क्या है हमारी व्यवस्था और कौन चलाता है इस व्यवस्था को? लोकतंत्र नहीं, ये तंत्र लोक है, जहां बहुलता है जमाखोरों, मुनाफाखोरों, कुटिल पाखंडियों, छद्म वेशधारी ढोंगियों, बाहुबलियों, मिलावटखोरों और कब्जेधारियों की, जिनका एकमात्र उद्देश्य है धन की नग्न उपासना द्वारा धनार्जन। इनके भारतीय शरीरों में बसती है अंग्रेजी आत्मा, वो अंग्रेजियत जो भारत को इंडिया बनाने पर तुली है, जो ख़त्म करना चाहती है भारतीय संस्कृति, विरासत, मान मर्यादा, आपसी प्रेम, सौहार्द, भाईचारा और सामंजस्य, और स्थापित करना चाहती है भय का साम्राज्य, निजीकरण की अनिवार्यता, कठपुतली रूपी भारतीय जनमानस की डोर हो चंद धन पशुओं के हाथ में, जहां अपना हक मांगना हो देशद्रोह, जहां मानवता के साथ बर्बरता की हो खुली छूट, खाने में हो मिलावट, जहां पानी में हो जहर, जहां हवा में हो प्रदूषण, जहां महंगा हो पैक्ड खाना और सस्ती हो सांसें। ये अंग्रेजियत हमसे चाहती है कंकर को भी संकर मानने वालों के दिमाग में भरी हो नफरत
एक दूसरे के लिए। भारतीयता बट जाए समुदायों में, मतों मजहबी झगड़ों में, क्षेत्रवाद में, मध्यम निम्न वर्ग में। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों हो गए आज ये मजदूर, पूर्वी, बिहारी, बंगाली आदि, ये क्यों नहीं रहे भारतीय? हाँ, धूर्त पूंजीपति वर्ग और नवधनाढ्य वर्ग इनकी सहायता के नाम पर कर रहा है विज्ञापन अपनी दया का और इनकी गरीबी का मजाक। जो व्यवस्था देती है हमें इतनी गति कि घंटों में हमारी पहुंच होती है चंद्रमा और मंगल ग्रह तक, वही व्यवस्था 2 महीने में भी नहीं पहुंचा पा रही रेंगती जिंदगियों को अपने घरों तक। इनके घरों में नहीं है एसी, कूलर, फ्रिज आदि आधुनिक सुविधाएं और महीनों तक खाने का जरूरी सामान। फिर क्यों जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं अपने घरों में? आखिर क्यों? हाँ, इनके घरों में है अपनेपन का भाव और सुकून जो नहीं मिला इन्हें यहाँ, जो कहीं ज़्यादा है उस अमानवीय व्यवहार से जो हो रहा है इनके साथ दिन और रात। नेताओं को नहीं है इनकी फिक्र है इनसे होने वाले संक्रमण की। हाँ, फिक्र है इनके जाने से उद्योगों की मंद होती गति की। इन्हीं मजदूरों ने अपने पुरुषार्थ से आधुनिक भारत के निर्माण में बहाया है अपना पसीना खून की तरह। अपनी हड्डियों की राख से बने आलीशान भवनों में, आरामदेह बिस्तरों पर सोने वालों तक क्यों नहीं पहुंच रही इन मासूमों की करुण चित्कार? हाँ, ये चित्कार होती उन नेताओं के अपने बच्चों की तो शायद फट गए होते इन नेताओं के कान। लेकिन इन मासूमों के वेदना की पुकार से उन निष्ठुरों के कान में नहीं रेंगती जूं तक। जो तस्वीरें कर रही हैं द्रवित आम भारतीयों को, उन तस्वीरों की हकीकत से क्यों नहीं पसी जाता इन नेताओं का हृदय? हे आधुनिक भारत के कलमकारों, इन मजलूमों की एक एक आह को इन घृणित पलों के साथ कैद करके क्यों नहीं जालिमों की बर्बरता को चहुं दिशाओं में फैलाते? ओह, मैं ये कैसे भूल गया, बिका हुआ कलम का ईमान नहीं लगाता इल्जाम निजाम पर। हे तंत्र लोक के नए आकाओं, राजनेताओं के रूप में सेवा के नाम पर अफसरशाही से भी मोटी माहवार तनख्वाह लेने वालों, जनता के हितैषी होने का ढोंग करने वाले छद्म वेशियों, तुम्हारा मायावी रूप जनता के सामने आ रहा है। जनता सड़क पर है और तुम आरामदेह आशियानों में। कुछ तो रहम करो इन गरीबों पर। आज सड़क पर बच्चों के रूप में जो भावी भारत का भविष्य जा रहा है, वो वापिस जरूर लौटेगा, जरूर। वो तुमसे नौकरी नहीं मांगेगा, वो अपने साथ लेकर आएगा सुनामी जो तुम्हारे सफ़ेद कुर्तों की सलवटों को टूटने से पहले कर देगा तुम्हारे मायावी साम्राज्य का अंत, तोड़ देगा मक्कारी के सारे चक्रव्यूह, उखाड़ फेंकेगा तुम्हारे
पाखंडी सिद्धांतों की टोकरियां। जय हिंद, जय भारत, स्वराज से सुराज की तरफ।